हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता क्लासेस। और आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 12, 15 एंड 21। आपको 12, 15 और 21 का HCF और LCM निकालना है विद द हेल्प ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम इसके 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं। डिवाइडेड बाई 2, ये मिलेगा हमें 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा। और सेम 15 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम क्या लेके चलेंगे 3 से 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम। एंड देन 21, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम, और 7 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा। तो 12 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो मिल जाते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। इन द सेम वे 15 के प्राइम फैक्टर्स मिल जाते हैं 3 इंटू 5, 21 के मिल जाते हैं 3 इंटू 7। और जैसे कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि HCF जो है वो क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। और यहाँ पर हमें 3 बहुत अच्छे से कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसका HCF हो जाएगा 3। एंड देन हम निकालते हैं LCM। LCM कैसे निकालते हैं? जो तीनों में कॉमन है पहले उसको लिखो, फिर 2 में कॉमन ढूंढने की कोशिश करो। 2 में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो फिर यहाँ से जो बचता है उसको भी कॉमन लिख दो। 2, फिर 2, और यहाँ से 5, और यहाँ से 7। इसके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा 35 हो गया। 4 इंटू 3 इट गिव्स 12 इंटू 35 420। और इस तरह से आपको यहाँ से 420 मिल जाता है। शायद ये आपको सीन नहीं हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 420। इसकी मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा आपको। और मल्टीप्लाई करना इजी टास्क है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट 17, 23 एंड 29। 17 आप जानते हैं एक ऑलरेडी प्राइम नंबर है जो सिर्फ 1 से जाएगा, तो ये आपका मिलेगा, ये 17 से जाएगा और ये 1 टाइम जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 23, ये भी 23 खुद से ही जाएगा 1 टाइम, और इन द सेम वे 29 भी जाएगा 29 से 1 टाइम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इस केस में HCF आपका कितना हो जाएगा 1। जब कोई भी नंबर के बीच में कोई नंबर सेम नहीं आता है तो उसमें 1 तो सेम माना ही जाता है, क्योंकि इसके फैक्टर्स में 1 है, इसलिए इसका HCF हो जाएगा 1। और LCM आपको मिलेगा 17 इंटू 23 इंटू 29। और मल्टीप्लाई आप इसकी बहुत आसानी से कर सकते हैं। 11339, इसका आंसर आपको मिल जाता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। और थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट में दे रखा है आपको 8, 9 एंड 25। चलिए 8 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 मिलता है, फिर 2 से 2 और 2 और 1। फिर 9 के फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे? यस 3 से। 3 3 इज़ और 3 इज़ 1। नेक्स्ट 25 किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 टाइम, 5 और 1। चलिए, तो 8 के जो प्राइम फैक्टर्स मिले 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 3 इंटू 3। 25 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 5 इंटू 5। ये फिर से सेम केस बैठ रहा है कि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन नहीं है तो HCF कितना हो गया 1। और LCM आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। तो डायरेक्टली ये बन जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25। और इसके मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा?
1800। बाकी मल्टीप्लाई आप खुद भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं गिवन दैट HCF 306 एंड 657 का आपको HCF गिवन है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन में आपको HCF गिवन है टू नंबर्स का 306 और 657 का 9। आपसे यहाँ पर LCM की रिक्वायरमेंट की गई है, LCM आपसे पूछा गया है। जैसा कि आप जानते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। पहले भी इस फॉर्मूले को यूज़ कर चुके हैं। 306 मल्टीप्लाई 657 इज इक्वल टू, यहाँ पर LCM और HCF आएगा। और HCF आपको दे रखा है 9, LCM फाइंड करना है, प्रोडक्ट का नंबर आ जाएगा, नंबर्स का प्रोडक्ट इधर। LCM फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, इस 9 को इसके अपॉन में लेकर आना है और 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए। इट गिव्स 34 इंटू 657 और मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? वही मेथड से पुराने मेथड से ही फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 6 to the power n कैन ends with the digit 0, ठीक है। ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, देखिए अगर 6 पावर n 0 डिजिट से एंड होगा, इट मीन्स यूनिट प्लेस ये कहना चाह रहा है कि यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इस यूनिट प्लेस पर 0 लाने के लिए जो 6 के फैक्टर्स हैं उनके अंदर 2 और 5 का आना कंपलसरी है, ठीक है। उसके जो फैक्टर्स हैं वो किसके फॉर्म में होने चाहिए, 2 और 5 के फॉर्म में। जब ये जाकर इसकी यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 10। तो हम यहाँ, और जो 6 है हमारा, उसके फैक्टर्स किसके फॉर्म में है, 2 एंड 3 के फॉर्म में, जो कभी भी 0 से एंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका नो, ठीक है। जो 6 to the power n है वो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करेगा। और इसकी लैंग्वेज हम लिख सकते हैं, अ नंबर ends with 0 if it has factor in the form of 2 and 5। कोई भी नंबर 0 से एंड जब करेगा जब इसके फैक्टर जो हैं वो 2 और 5 के फॉर्म में होंगे। क्लियर है? चलिए बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।